जयपुर ग्रामीण के अलावा कोटपुतली और दूदू भी बना जिला। इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा बता दें कि पावरफुल रहेगा जयपुर ग्रामीण और कलेक्टर, क्योंकि जयपुर ग्रामीण के पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार रहेगा। नए जिले जयपुर ग्रामीण में 13 उपखंड और 18 तहसीलें आएंगी। जयपुर में जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर होंगे उपखंड। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मैं आपको बता दें कि ग्रेटर हेरिटेज निगम के आधार पर जयपुर बना नया जिला। कोटपुतली, बहरोड नए जिले में 7 उपखंड और 8 तहसील आएंगी और दूदू जिले में मौजमाबाद, दूदू और फागी होंगे उपखंड। आधार, जनाधार, डीएल समेत अन्य दस्तावेज में करवाना होगा परिवर्तन। नए जिले जयपुर में रहेगा निगम हेरिटेज ग्रेटर का पूरा एरिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से फिर से एक बार जो है जयपुर 4 जिलों में पूरी तरह से 32 साल बाद देखा जाएगा, टूटकर ये 4 जिलों में बढ़ जाएगा। देखिए, हम जयपुर का ही बात नहीं करेंगे, पूरे राजस्थान का जिक्र करेंगे। और राजस्थान का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश हो गया है जो हाफ सेंचुरी मार चुका है जिलों के मामले में। और यदि हम संभाग की बात करें तो राजस्थान में अब 7 से बढ़कर 10 संभाग हो गए हैं, यानी कि 3 संभागों के पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें मोहर लगा दी है और नोटिफिकेशन है वो जारी हो गए हैं। अब तक राजस्थान 33 जिलों वाला प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब राजस्थान 50 जिलों वाला प्रदेश माना जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन उसका जारी हो गया है। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर 32 साल बाद, यानी कि 32 साल पहले जयपुर से टूटकर दौसा जिला बना और लेकिन अब जयपुर जिले के 4 टुकड़े हो गए हैं, यानी कि 4 जिलों के अंदर उसको बांटा गया है। जिसमें राजस्थान में अब तक प्रतापगढ़ ऐसा जिला हुआ करता था जो सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब दूदू जो कि एक विधानसभा क्षेत्र और 3 उपखंडों में समटकर जिला बना है वो सबसे छोटा जिला होगा। इसी तरीके से कोटपुतली, जयपुर का जो कभी कोटपुतली एक उपखंड हुआ करता था, अलवर का जो बहरोड उपखंड हुआ करता था, उसको मिलाकर अब कोटपुतली बहरोड एक जिला बना दिया गया है, जिसमें जयपुर के विराटनगर और साथ में पावटा उपखंड को कोटपुतली और बहरोड में शामिल किया गया है। तीसरी बड़ी बात कि जयपुर शहर यानी कि जयपुर शहर अब जयपुर शहर नहीं रहेगा। उसका नाम में ऐसी चर्चा थी कि जयपुर ग्रामीण और शहर नाम हो सकता है, लेकिन जयपुर के नाम से छेड़छाड़ नहीं की गई है। जयपुर जिला रहेगा, उसके अंदर नगर निगम क्षेत्र का जो हेरिटेज और ग्रेटर क्षेत्र का जो एरिया है वो जयपुर, उस क्षेत्र के आधार पर जयपुर को नया जिला बनाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जयपुर ग्रामीण में जो कलेक्टर लगेगा वो पावरफुल होगा, क्योंकि जयपुर ग्रामीण में करीब कह सकते हैं कि उपखंड और जो तहसीलें हैं उसकी संख्या तीनों जिलों से बेहद ज़्यादा है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मोहर लग चुकी है। 1956 में राजस्थान में कभी 26 जिले हुआ करते थे, लेकिन करीब 67 साल बाद राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। भरतपुर संभाग 2005 में अंतिम संभाग बना था, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर, पाली और बांसवाड़ा यानी कि 3 संभाग और यहां पर बना दिए हैं। तो इस लिहाज से अब 10 संभाग यहां पर हो गए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है कि लोगों को काम करने के लिए जो दूरियां मापनी पड़ती थी वो कम होंगी और पारदर्शिता आएगी, और साथ में जो विकेंद्रीकरण जो किया है उसको तंत्र में इसमें मजबूती आएगी, यानी कि काम जब अलग अलग बटेगा तो लोगों को भी ज़्यादा दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। उनके पास में ही दफ्तर होगा, उपखंड मुख्यालय होगा, तहसील होगी और अब जिला मुख्यालय भी होगा। देखिए, हम तस्वीरें सबसे पहले बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाया है और 7 अगस्त का वो दिन होगा जब प्रभारी मंत्री नए जिलों के अंदर पूरे विधि विधान सर्वधर्म सभा होगी और विधि विधान से पूजा अर्चना करके इसकी स्थापना करेंगे। लेकिन आज इतना जरूर है कि इसका नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नए जिले अस्तित्व में आ गए हैं।
देखिए आपको पूरी विस्तृत बताते हैं, यदि लोगों को अभी जिज्ञासा होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के आदेश होना अभी जारी, मतलब धीरे धीरे सर्कुलेट होंगे। ये अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। अनूपगढ़ में 6 उपखंड होंगे और 6 तहसील होगी। ये इसका पूरा नक्शा है। यानी कि देखिए इस पूरे कह सकते हैं कि पूरा जो भौगोलिक जो परिदृश्य है वो पूरा इन जिलों के नए बनने से पूरा बदल गया है। अनूपगढ़ बताया, अनूपगढ़ में अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, घड़साना यानी कि जो उपखंड है उसमें 2 तहसील आएंगी, घड़साना, रावल, छत्तरगढ़ और खाजूवाला तहसील और उपखंड रहेगा। ये बालोतरा जिला है जो बाड़मेर से टूटकर बना है। बालोतरा में जो उपखंड है उसमें पचपदरा, कल्याणपुर आएगा। सिवान जो उपखंड है उसमें सिवाना और समदड़ी आएगा। बायतू जो उपखंड है बायतू और गिड़ा आएगा। सिंधरी में सिंधरी उपखंड में सिंधरी आएगी। ये ब्यावर है जो अजमेर से टूटकर बना है। ब्यावर उपखंड 6 उपखंड होंगे और 7 तहसीलें इसके अंदर होंगी। ये पूरा उसका नक्शा है, किस तरीके का परिदृश्य उसका रहेगा, भौगोलिक उसका परिदृश्य क्या रहेगा। इसके अलावा डीग है, डीग के अंदर जो भरतपुर से टूटकर बना है, डीग में 6 तो उपखंड होंगे और 7 में यदि हम तहसीलों की बात करें तो करीब 6 और 7, 9 जो तहसीलें हैं इस डीग उपखंड के अंदर आएगी। डीग के अंदर अब कलेक्टर बैठेंगे। अभी तक देखिए जो नए जिलों का गठन हुआ है उसमें केवल जयपुर और जोधपुर ऐसा जो जिला बना है नया, वहाँ पर केवल ओएसडी नहीं लगाए गए हैं, ना ही वहाँ पर ओएसडी पुलिस के अधिकारी लगाए गए हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक इन दोनों जिलों के अंदर भी ओएसडी नियुक्त कर यानी कि कलेक्टर नियुक्त कर दिए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात है कि डीडवाना कुचामन जो नागौर का हिस्सा टूटकर बना है, डीडवाना में 6 उपखंड आएंगे और 7 में 9 तहसीलों से बनकर डीडवाना कुचामन को बनाया गया है। ये दूदू देखिए अब तक प्रतापगढ़ जिला ऐसा हुआ करता था जो सबसे छोटा था, लेकिन दूदू ने इसे पछाड़ दिया है। दूदू एक ग्राम पंचायत से कह सकते हैं कि इसको जिला यहाँ पर बना दिया गया है। इसमें एक विधानसभा केवल दूदू रहेगी। मौजमाबाद, दूदू और फागी उपखंड और यही तहसील बनकर, यानी कि आप देखिए कितना छोटा ये जिला बनाया गया है। हालांकि रामलुबाया कमेटी जो जिलों पर मंथन कर रही थी और इस कमेटी के आधार पर जिलों का जो बनाए गए हैं उनके मापदंड तय किए गए हैं। हालांकि उसका 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके जो सुझाव आएंगे उस पर और भी मंथन किया जाएगा। ये गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर जिले से टूटकर बना है। गंगापुर सिटी में अब 5 उपखंड होंगे और 7 तहसीलें होंगी। गंगापुर सिटी जो उपखंड है उसमें गंगापुर सिटी और तलावड़ा आएगा। वजीरपुर में वजीरपुर, बावनवास में बावनवास बरवाला आएगा। टोड़ाबीम में टोड़ाबीम और नादोती में नादोती तहसील आएगी। ये इसका पूरा नक्शा है। ये हम जयपुर की बात कर लेते हैं और लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। जयपुर जो जिला है केवल जो नगर निगम के शहरी क्षेत्र में इसको जिला बनाया गया है। इसका पीछे कंसेप्ट यही है कि दिल्ली के अंदर भी अलग अलग जिले बने हुए हैं और छोटे छोटे जिले बने हुए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 15 से 20 किलोमीटर या 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जिले बने हुए हैं। जयपुर का ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि अब इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो कलेक्टर लगे हुए हैं वो थोड़ा लग रहा है कि उनको उनकी सीनियरिटी के आधार पर उनको बहुत छोटे जिले में अब उनको कलेक्टरी करनी पड़ेगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अलग आदेश हैं उसमें यही कहा गया है कि नए जिले यदि बनते भी हैं तो लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी का काम पुराने कलेक्टर को ही करना पड़ेगा। यानी कि जो पुराना कलेक्टर, पुराने जिले के अंदर जो कलेक्टर लगा हुआ है उनकी देखरेख के अंदर ही आगामी विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में होने जा रहे हैं उनकी पूरी देखरेख के अंदर ही होंगे। क्योंकि अभी पूरे सिस्टम को जमने में, रिकॉर्ड को ट्रांसफर होने में, प्रशासनिक दृष्टि से अफसरों की तैनाती में अभी काफी समय लगेगा। क्योंकि उपखंड कार्यालय भी बनने हैं, तहसीलों का जो गठन हुआ है तहसीलें भी बननी है, जिला कलेक्टर कहां बैठेंगे ये भी तय होना है। तो तमाम चीजें, क्योंकि 15 जिलों में तो भले ही यहां तय हो गया है कि उनके जो कलेक्टर है कहां बैठेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है तो जो इकाई है, क्योंकि अब सीमांकन पूरा होगा कि उपखंड, इस उपखंड के अंदर ये राजस्व की सीमा होगी, ये गांव इसमें जुड़ेंगे। जो देखिए जयपुर जो जिला बना है, जयपुर जो उपखंड रहेगा उसके अंदर नगर निगम, हेरिटेज और जो शहर और ग्रेटर का जो कह सकते हैं तहसील के अंदर इसके नगर निगम, हेरिटेज, ग्रेटर का जो क्षेत्र आएगा उसकी जो जयपुर तहसील में आएगी। कालवाड़ एक उपखंड होगा। अभी तक कालवाड़ उपखंड नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर तहसील कालवाड़ में नगर निगम ग्रेटर का जो हिस्सा आएगा उसका जो भाग आएगा वो कालवाड़ उपखंड के अंदर आएगा और जो तहसील बनेगी। और आमेर की जो आमेर तहसील है उसमें नगर निगम हेरिटेज के तहत आने वाले सभी भाग आएंगे।
सांगानेर उपखंड में जो सांगानेर तहसील है उसमें नगर निगम ग्रेटर के तहत आने वाले सभी हिस्सा सांगानेर तहसील के अंदर आएगा। ये जयपुर ग्रामीण का पूरा आप नक्शा देख पा रहे हैं। ये जयपुर में देखिए किशनगढ़, रैनवाल है, जोबनेर है, फुलेरा है, सांगानेर है, माधोराजपुरा, चाकसू, कोट खावदा, तुंगा, बस्सी, रंबारामगढ़, आमेर, चोमू, शापरा आदि। तो आप इस नक्शे से जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर ग्रामीण का जो कलेक्टर होगा वो बहुत पावरफुल होगा। उसके हिस्से में बड़ा जिला आया है, चुनौतियां उनके सामने भी रहेंगी। ये जयपुर ग्रामीण का पूरा आप देखेंगे कि जयपुर उपखंड के जो अब तक जयपुर जिले के अंदर था एक उपखंड हुआ करता था, अब इसको जयपुर शहर में और जयपुर में और जयपुर ग्रामीण में इसको बांट दिया गया है। और जो जयपुर उपखंड है उसमें जयपुर जो ग्रामीण का हिस्सा है जिसमें जयपुर उपखंड भी आएगा, उसमें नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर से बाहर का हिस्सा है जो वो आएगा, शामिल होगा। इसके अलावा सांगानेर में भी इसी तरह से नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र के बाहर का भाग को छोड़कर सभी भाग आएगा। आमेर में जो आमेर तहसील है उसमें आमेर का नगर निगम हेरिटेज का बाहर का हिस्सा है वो शामिल होगा और जालसू आमेर की भी तहसील होगी। बस्सी उपखंड में बस्सी और तुंगा तहसील होगी। चाकसू में चाकसू कोट खावदा होगी। जम्वा रामगढ़ में जम्वा रामगढ़ और आंधी होगी। चोमू में चोमू तहसील होगी। सांबर लेक में फुलेरा मुख्यालय सांबर लेक रहेगा। माधोराजपुरा में माधोराजपुरा तहसील रहेगी। रामपुरा डाबड़ी हाल में बनी है, इसका उपखंड और तहसील एक एक रहेगी। किशनगढ़ रैनवाल में किशनगढ़ रैनवाल उपखंड और किशनगढ़ रैनवाल ही तहसील रहेगी। जोबनेर में जोबनेर उपखंड और जोबनेर तहसील रहेगी। और शापरा जो कि जयपुर जिले में ही है और शापरा में एक तहसील रहेगी। ये केकड़ी है। केकड़ी में आप देखेंगे कि केकड़ी के अंदर भी 5 उपखंड और 5 तहसील है और ये केकड़ी का पूरा नक्शा है। केकड़ी के अंदर 5 उपखंड और 6 तहसीलें शामिल होंगी। जोधपुर और जयपुर की कमोबेश एक स्थिति है कि जोधपुर और जयपुर, क्योंकि जब जयपुर नगर निगम और जोधपुर के और कोटा के नगर निगमों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो सरकार की एक सोच थी कि शायद विकास होगा और विकास के साथ में लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोनों ही नगर निगम जब बने जो तीनों शहरों के अंदर, तो शायद जनता को इतना फायदा नहीं पहुंच पाया जितना मिलना चाहिए था। और लेकिन अब उम्मीद है कि शायद छोटे छोटे अब जिले बने तो जनता को फायदा मिलेगा। जोधपुर की भी कमोवेश वही स्थिति है कि जोधपुर के अंदर भी नगर निगम जोधपुर के अंदर आने वाला जो क्षेत्र है वो रहेगा उत्तर में और नगर जोधपुर जो दक्षिण जो उपखंड बनाया गया है उसमें जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के तहत आने वाला सभी भाग रहेगा। ये जोधपुर ग्रामीण का पूरा नक्शा आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जोधपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन सी तहसीलें कौन कौन से उपखंड रहेंगे। ये जोधपुर ग्रामीण का पूरा रोड मैप है कि जोधपुर के अंदर आप देखिए उपखंड 10 होंगे और 10 उपखंडों के अंदर अलग अलग तहसीलों को इसमें डिवाइड किया गया है। ये कोटपुतली बहरोड जो जयपुर से टूटकर बना है, जयपुर के विराटनगर और पावठा उपखंड हैं जो कि कोटपुतली और बहरोड के जिले में अब चल गए हैं। बहरोड, बांसुर, निमराना, नारायणपुर, ये कह सकते हैं कि 4 उपखंड अब कोटपुतली बहरोड अलवर के से टूटकर कोटपुतली बहरोड के अंदर शामिल हो गए हैं। बहरोड देखिए कोटपुतली का जिले से टूटकर बना है और कोटपुतली जयपुर जिले से टूटकर बना है, इसलिए एक कमांड जिला बनाया गया है। अलवर से तोड़कर खैरतल, तिजारा। तो ही और अब बात करें